लोकसभा चुनाव 2024 एकदम अपने चरम पर है और अगर हम कानपुर की बात करें तो 18 अप्रैल से यहां पर नामांकन शुरू है। किस तरह की तैयारी है, कौन कौन सी गाइडलाइंस का फॉलो करना पड़ेगा, इसको बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार जी। उनसे बात कर लेते हैं। सर, नामांकन है 18 तारीख से, किस किस तरह का चीज़ों का पालन करना पड़ेगा, क्या तैयारी की गई है? इसके लिए लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत नामांकन की प्रक्रिया हमारे कानपुर नगर जनपद के लिए यहाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि 2 लोकसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग ऑफिसर इस ज़िले में हैं और इसके नामांकन की कार्यवाही कलेक्ट्रेट स्थित जो 2 हमारे न्यायालय हैं, एक एडीएम सिटी साहब का है, दूसरा जिलाधिकारी महोदय का है, उसमें जो है नामांकन की प्रक्रिया संपन्न होगी एज़ पर शेड्यूल फिक्स्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसके लिए हमारी पूरी तैयारी जो बल हैं, आवश्यक बल या जो भी स्टाफ की तैनाती है वो सब पूरी की जा चुकी है। सीसीटीवी इत्यादि जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं, एसओपी है, नामांकन के समय जिन चीज़ों की पूर्ति करनी होती है वो सब हम उसको करवा रहे हैं। और हमारे नामांकन की प्रक्रिया कल यानी 18 अप्रैल 2024 से प्रारंभ होगी और हम लोगों ने पूरी अपनी तैयारी कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो प्रत्याशी हैं उनके लिए कुछ खास गाइडलाइन जब वो नामांकन कराने आते हैं, ताकि जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है उसका फॉलो हो सके? प्रत्याशियों के साथ अभी तो हमारी राजनीतिक दलों की प्रत्याशी अभी डिक्लेयर्ड नहीं है। हमारे यहाँ नॉमिनेशन के बाद ही से ही क्लियर होता है कि कौन किस पार्टी का प्रत्याशी होगा। और अभी हमने राजनीतिक दलों के साथ कई राउंड की बैठकें की है और आज भी हम दोबारा भी कर रहे हैं। तो इस लिहाज से हमने उनको जो है वो सभी चीज़ें बताई है। नामांकन के समय उन्हें कितने लोग आ सकते हैं, व्हीकल कहाँ तक आ सकती है, और इसके अलावा उन्हें नामांकन पत्र दाखिल करते समय किन किन सावधानियों का रखना चाहिए, कागज़ पर क्या क्या पेपर लगेंगे उसमें, वो पूरी बातें हम लोगों ने उनके साथ चर्चा की है। तो यहाँ पर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि लगातार तैयारियां चल रही हैं। यहीं पे नामांकन होना है। ये पूरा कलेक्ट्रेट का परिसर है और कानपुर नगर और अकबरपुर, ये दोनों लोकसभा सीटों का यहाँ पर होगा। लेकिन आज हम आपको जो चीज़ बताने वाले हैं वो पूरी तरह से अलग है, क्योंकि हर शहर की जनता अपना एक सांसद चुनती है, लेकिन कानपुर नगर एक ऐसा शहर है जहां की जनता एक नहीं बल्कि अपने 3 सांसद चुनती है। जी हाँ, उसका कारण यह है कि कानपुर शहर के अंदर 10 विधानसभा सीटें आती हैं। उसमें से जो कानपुर नगर लोकसभा सीट है उसके अंदर 5 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें गोविंद नगर, किदवई नगर, सीसामऊ, आर नगर और कैंट है। यहाँ पर सद्देव पचौरी बीजेपी के हैं जो वर्तमान में सांसद हैं, और यहाँ से जो टिकट मिला है वो रमेश अवस्थी को मिला है। दूसरी बात, यहाँ पर अगर हम अकबरपुर की सीट की बात करें तो उसमें भी कानपुर की 4 विधानसभाएं आती हैं, घाटमपुर, महाराजपुर, कल्याणपुर और बिठूर। ये 4 विधानसभाएं जो हैं वो अकबरपुर में आती हैं, और जो 5वां है वो रनिया है जो कि कानपुर देहात की होती है। तो यहाँ की जो जनता है वो भी अपना सांसद, अकबरपुर का सांसद कानपुर नगर सीट पे ही चुनेगी। साथ ही साथ हम आपको तैयारियां भी दिखाते चल रहे हैं और ये महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको देते जा रहे हैं। इसके अलावा एक जो 10वीं विधानसभा सीट है वो है बिल्लौर की, जो कि कानपुर नगर में आती है, लेकिन उसको अगर हम लोकसभा की बात करें तो वो जाती है मिश्रिख में, जहां पर अशोक रावत इस समय वर्तमान में सांसद हैं बीजेपी के, और उनको टिकट दिया गया है। और यहाँ पर अगर हम अकबरपुर सीट की बात करें तो अकबरपुर सीट पर भी यहाँ पर बीजेपी से ही सांसद हैं देवेंद्र सिंह भोले, और इस बार पार्टी ने उनको दोबारा से टिकट दिया है। तो ये कानपुर एक ऐसा शहर है जहाँ की जनता एक सांसद नहीं बल्कि अपने 3 सांसदों का चुनाव करती है। कानपुर नगर लोकसभा सीट, उसको भी जनता चुनती है, वहाँ का सांसद। अकबरपुर सीट, वहाँ का भी सांसद चुनती है, और इसके साथ ही साथ जो मिश्रिख है वहाँ पर भी कानपुर की एक विधानसभा बिल्लौर लगती है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बार के चुनाव में यहाँ की जनता इन तीनों ही सीटों पर किसको अपना प्रतिनिधित्व चुनती है, किसको सांसद बनाती है। अनुराग अग्रवाल, TV9, कानपुर।